पीटीआई का 26 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। पीटीआई ने आमिर मुगल के जरिए दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज आज दरखास्त पर समाअत करेंगी। 26 जुलाई एहतजाज की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए, दरखास्त में इस्तदा। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक। हैवी मशीनरी की मदद से गाड़ी को निकाल लिया गया। हादसे के बाद टैंकर से तेल बहने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। शहरियों की बड़ी तादाद जाए वक़्वा पर जमा हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। बन वाक़े पर एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास आज पेशावर में होगा। वज़ीर-ए-आज़म अली अमीन गंडापुर, कोर कमांडर पेशावर, सूबाई वज़रा और मुतल्लिका अफसरान इजलास में शिरकत करेंगे। अमायदीन का 5 रुकनी वफ्द एपेक्स कमेटी के सामने 16 मुतालबात पेश करेगा। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज हो गया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल से बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने 9 मई के मुकदमात में जिस्मानी रिमांड को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा। कहा, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें न मिलें। पोजीशन में आ जाएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत लेकर फिर देखेंगे क्या इतने नंबर्स हैं। कोशिश करेंगे कि फ्रेश मैंडेट लें। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी दावा किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। हालात अनारकी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई से आवाम परेशान। ख्वाजा आसिफ उम्र के इस हिस्से में हैं जहां नफसियाती मसाइल आ जाते हैं। असद कैसर का कहना था कि हमारी भूख हड़ताल अलामती है। असल भूख हड़ताल तब करेंगे जब बानी हड़ताल करेंगे। आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।